पता है कि आपको क्या करना चाहिए और आप वही नहीं करते। मतलब मन ही मन जानते हैं कि ये काम सही है, फिर भी दिमाग टाल मटोल में लग जाता है और हम उल्टा काम कर देते हैं या काम ही नहीं करते। हाँ आपको सही है। पता है जल्दी उठना सही है लेकिन उठते नहीं। आपको पता है मोबाइल कम चलाना चाहिए पर स्क्रॉल करते रहते हैं। आपको पता है पढ़ाई काम जरूरी है पर मन बहाने ढूंढ लेता है। यही एक्रेशिया है, जब ज्ञान और कर्म अलग हो जाते हैं। मन को आराम चाहिए होता है। एक्रेशिया क्यों होता है? मन को आराम चाहिए होता है। एक्रेशिया क्यों होता है? आदतें मजबूत होती हैं। एक्रेशिया क्यों होता है? तुरंत मिलने वाला सुख लंबे फायदे से भारी लगने लगता है। दिमाग अभी नहीं बाद में कर लेंगे बोलकर फंसा देता है। एक्रेशिया को कैसे हराएं? काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। शुरू करने का बस 5 मिनट नियम अपनाइए। ध्यान बांधने वाले सभी डिस्ट्रैक्शन हटाइए। अपने लक्ष्य को रोज याद दिलाइए। सुबह की दिनचर्या मजबूत बनाइए। अपने गांव से रिश्तेदारों से सबसे दूर चले जाइए। नंबर बंद कर दीजिए। 3 महीने के लिए अलग सिम ले लीजिए। वाराणसी में कमरा ले लीजिए, लखनऊ में ले लीजिए या फिर भोपाल इंदौर चले जाइए। वहां पर रहिए 3 4 5 6 महीने। अपने आप को बदल कर आइए। कम से कम 50 लाख रुपए कमा कर ही घर में घुसना है। घर छोड़ दीजिए, घर त्याग दीजिए। दुनिया में हजारों लाखों लोग मर गए, उनके बिना दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ा, तो तुम्हारे बिना क्या बिगड़ेगा बस। घर छोड़कर भाग जाओ। कंडक्टरी करो, हेल्परी करो, ढाबे पे रहो, आश्रम में रहो, गुरुद्वारे में रहो, मंदिर में रहो, कहीं भी रहो, भीख मांगो, कुछ भी करो, नंबर बंद कर दो। घर वालों को कांटेक्ट नहीं मत आओ। उनको बोल के जाओ मैं जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, बात खत्म, टाटा बाय बाय। और जाओ बोल के मत जाओ। जब घर से दूर चले जाओ तो उनको फोन करो कि अब ये फोन बंद कर रहे हैं, अब हम गायब हो रहे हैं 3 4 6 महीने के लिए। अब हम दर्शन तभी देंगे जब हमारे नीचे 20 30 लाख रुपए की गाड़ी होगी। उससे पहले हम घर में दर्शन नहीं देंगे। कैसा लगा आइडिया? बहुत फाड़ू। आइडिया कैसा लगा? अरे बहुत फाड़ू गुजारा है। करने के लिए तो टेम्पू पे हेल्पर ही कर लो, बस में कंडक्टरी कर लो, ट्रक पे हेल्पर ही कर लो। तुम्हारे गुरु ने किया है तो तुम नहीं कर सकते हो? हम्म? हमारे गुरु ने किया है, जो बैठा है यहाँ पे ध्यान दे रहा है उसने किया है? और किसने नहीं किया? विवेक बिंद्रा वृंदावन के आश्रम में रहता था। और वो टाइगर जो है संतोष नायर, वो घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर बेचता था, रात रात घर नहीं जाता था। मैंने रेलवे स्टेशन पे खाली पेट रात गुजारी है, दो दो। एक जेब में 1 रुपया नहीं होता था। घर से अच्छा। बाहर निकल जाओ। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो ग्रह त्याग कर दो। ग्रह त्याग। मोबाइल ले जाओ, अपना सिम निकाल के रख देना छुपा के 6 महीने के लिए। भागना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही आए थे और ज्ञानी बन के ऐसे ही चले जाओगे। करोड़ की छोड़ो, लाख नहीं कमा पाओगे। भाग जाओ। कल सुबह की छोड़ो, आज ही भाग जाओ। अभी तो आज ही भाग के निकल आया। जाओ। आज ही निकल भाग जाओ, के। ग्रह त्याग कर दो और घर से दूर जाके सबसे दूर चले जाओ, सबसे दूर। किसी को पता ही नहीं होना चाहिए कि अंकित कहाँ है। अनजान शहर में जाके नई सोच। यहाँ ना कोई बोलने वाला होगा, ना कोई जानने वाला होगा, कुछ नहीं होगा। पूरा पॉजिटिव इमेज तुम्हारे हाथ में होगी, अपनी इमेज तुम्हारे हाथ में होगा, अपना बिहेवियर तुम्हारे हाथ में होगा, सब कुछ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। 6 महीने में बदला हुआ अंकित सिंह। 6 महीने। नो बुआ, नो चाचा, नो ताया, नो मम्मी, नो पापा, कुछ नहीं। सबकी जिंदगी चलती है, सब चला लेते हैं अपनी जिंदगी। किसी के जाने से घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर जो 6 महीने बाद अंकित सिंह आएंगे ना, धन, अपार धन लेकर बदले हुए, कॉन्फिडेंट, उनकी पूजा होगी, अर्चना होगी। तब तक आप चूतिया और हम चूतिया और आसपास के लोग चूतिया। एग्री कर रहे हैं बात? ऐसा। चूतियाओं की बस्ती है, चूतियाओं के बीच में रहेंगे तो चूतिया ही हाँ कहलाएंगे। ये तो मैं मानता हूँ। मानो मत।
मानने नहीं, की वहां से आवश्यकता नहीं है। गया था मैं, मतलब हम लोग गए वहां पे, चंडीगढ़ गए। और फिर वहां से आते समय मतलब बहुत कुछ हुआ। वो सब फिर छोड़ो। वहां पे घर छोड़ दो, हम कह रहे हैं तुमसे। तुम जब तक घर नहीं छोड़ोगे कुछ नहीं होगा। लिख के ले लो तारीख कितनी है आज। लिख के ले लो, वीडियो की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं हम तुम्हें। बीस मतलब नवंबर फिर मत। 20 नवंबर 2025 है। तुम गृह त्याग नहीं करोगे, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आसपास की जो ऊर्जा है वो तुमको घेर लेती है बार बार। ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं हम ये बातें जो आज बोल रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी आए हो तुम इस सेशन में। तुमको यूनिवर्स एक मैसेज दे रहा है, बाकी मर्जी तुम्हारी है, मैसेज लेना है या नहीं लेना है। यहाँ से निकल जाओ तुम रामानुजगंज चले जाओ, वहाँ कमरा ले लो। वहाँ बहुत सही बिजनेस है, बहुत सारे लोग हैं छत्तीसगढ़ में जो जल्दी जल्दी जुड़ते हैं। वहाँ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं लोग, वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं लोग, वहाँ सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। बस बता के मत जाना किसी को। पता चला तुम्हारी मम्मी और पापा पीछे पीछे चले गए, अंकित भैया घर चलो, ऐसा मत कर देना बस। पटना चले जाओ, भागलपुर चले जाओ, जमशेदपुर चले जाओ, भोपाल इंदौर चले जाओ, और कहीं चले जाओ, दूर चले जाओ, नागपुर चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ। और सही बताऊं, तुम चले जाओ वहां पर जो एक नया शहर बन रहा है गुजरात में। क्या नाम है उस शहर का? सही है, नई अपॉर्चुनिटी। और वहां तुम बहुत तेजी के साथ ग्रो करोगे। क्या नाम है उस शहर का? ढोलेरा। ढोलेरा। ढोलेरा चले जाओ। भाई सब काम ही काम है वहां पे। ग्रोथ ही ग्रोथ है वहां, सब लोग ग्रोथ ओरिएंटेड जा रहे हैं। वहां मेरे लिए भी देख लेना कोई 3-4 बीघा का प्लॉट, ही मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। दोनों चल रहे हैं। ऐसा है। तुमको कुछ त्याग करने की आवश्यकता है अंकित। मैं तुम्हारा नींद। सारा विश्लेषण जानता हूँ। तुम्हारे आसपास की जो ऊर्जाएं हैं ना, देखो मैंने अपनी आसपास की ऊर्जाओं से अपने आप को ना कट कर रखा है। तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम उनमें अटके हुए हो, फंसे हुए हो। बोलो हाँ या ना। हाँ, 200%। परसेंट तो सही होता है। तुम फंसे हुए हो इन ऊर्जाओं में। नहीं तो आज हर तीसरा आदमी बकचोदी बन के ना करोड़पति बना है। बकचोदी करके करोड़पति है लोग। हम्म। क्या ही बोले हम। ध्यान बांधने वाले सभी डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। कैसे हटाओगे? कैसे हटाओगे भाई? मम्मी पापा चाचा बुआ इन मामाओं के बीच में रहोगे तो कभी नहीं हटेंगे। इनसे दूर हो जाओ, अपने आप हट गए। इनको बगल में बिठा के दूर नहीं कर सकते आप। जैसे हम रहते हैं हमारे यहाँ पे अलीगढ़ में, जी। किसी का कोई टपक गया, हमारी वाइफ बोली कि वहां जाना है। बेंगलोर होते तो कभी नहीं कहती कि जाना है वहां घूमने। कौन से बात कर लेती। नजदीक में तो जाना है। नजदीक में तो उसकी बहन का फोन आता है, हमको बिंदी सिंदूर लिपस्टिक लेने जाना है, अर्चना चल रही है क्या संग में? मना भी नहीं कर सकती, मेरी बहन का फोन आया, जाना है। दूर रह रहे होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं? मैं तो अच्छा। अपने भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। देखो ये सारे काम तुम कर लोगे, बट ये काम जो है ना ये नहीं करने देगा तुम्हें कुछ भी। क्योंकि तुम बड़ी जल्दी बह जाते हो। बड़ी जल्दी। मामा का फोन आया बह गए, पापा का फोन आया बह गए, किसी का फोन आया बह गए। और तुम बहानों को एक दीवार बना लेते हो। मैं एक वीडियो बनाने वाला था, अभी अभी ध्यान आई। एक इसके एक डायलॉग बोलते हैं लोग, ज्यादातर नॉर्मल लोग ये डायलॉग बोलेंगे, ये वाला। भाई साहब, थोड़ा सा व्यस्त। प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। ये डायलॉग, ये है डायलॉग, ये डायलॉग है। अब मैं चैट जीपीटी से इसकी करा रहा हूँ इस डायलॉग को इलेबोरेट करो। इसको यूज करने वालों के माइंड सेट को इलेबोरेट करो। क्या सक्सेसफुल लोग इसको यूज करते हैं? क्या एलओए
फॉलो करने वाले थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। देखो अब तुम्हारे सामने है कहानी, मैं तो कुछ पता नहीं, बातों बातों में आया सवाल लिख दिया। ये एल ओ ए का है। एल ओ ए क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा। ठीक है, तो देखो ये डायलॉग कौन बोलता है, किस माइंडसेट से आता है। जो लोग ये लाइन बोलते हैं उनका सामान्य माइंडसेट ऐसा होता है, कैसा होता है, सीमित सोचना, लिमिटेड थिंकिंग। इनके दिमाग में एक अदृश्य सीमा होती है। कैसी सीमा होती है? अदृश्य। अदृश्य सीमा होती है। इतना ही संभव है, इससे ज्यादा मत सोचो। जो चीजें बड़ी हो, असाधारण हो या कंफर्ट जोन से बाहर हो, उन्हें ये लोग खतरा समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? खतरा। कमाल के लोग हैं। ठीक है। डर, शक और असुरक्षा का मिश्रण। ये लोग हर बड़े सपने पर कहते हैं यार ये सब फिल्मों में होता है, जिंदगी में नहीं। दरअसल इन्हें डर लगता है, बड़ी बात सोचने पर, बड़ा कदम उठाने पर। क्या लगता है? डर। डर लगता है। सफलता को भाग्य या अवसर से जोड़ना। इनके मन में छिपा हुआ बिलीफ होता है हमारे बस की बात नहीं। प्रैक्टिकल बनो। क्या बनो? प्रैक्टिकल बनो। दूसरों को भी अपनी सीमा में खींचना, ये इंपॉर्टेंट है। हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं? जो दूसरों को भी अपनी सीमा में खींच लेते हैं। अगर आप बड़ा सोचें, ऊंचे सपने बोलें, तो ये लोग तुरंत इस डायलॉग से आपका जोश कम कर देंगे, ताकि आप भी उनकी तरह छोटा सोचें। आपको गिल्टी फील कराएंगे। ओ भैया 1.5 करोड़ कमाएगा, 15 करोड़ कमाएगा, 150 करोड़ कमाएगा, ऐसा कर ले, खेत में पानी लगा ले। तुम्हारे सपने को चकनाचूर कर देंगे, तुम्हारी बैटरी को ड्रेन कर देंगे, खत्म कर देंगे तुम्हें, बोल के और बिना बोले। अगला सवाल, क्या सक्सेसफुल लोग ये डायलॉग बोलते हैं? नहीं। क्या लिखा हुआ है सामने देखिए? नहीं। लगभग कभी नहीं। सफल लोग 3 बातें जानते हैं। प्रैक्टिकल होना सीमित होना नहीं होता। सफल लोग प्रैक्टिकल होते हैं पर पॉसिबिलिटी ब्लॉकर्स नहीं होते। वे कहते हैं कैसे होगा, ये सोचते हैं, क्यों नहीं होगा ये नहीं सोचते, कैसे होगा ये सोचते हैं। प्रैक्टिकलिटी नहीं, स्ट्रेटजी बोलते हैं। वे प्रैक्टिकल शब्द का उपयोग नहीं करते। वो कहते हैं चलो प्लान बनाते हैं, तरीका निकालते हैं। असफल लोग क्या कहते हैं? सर सेशन में कोई नहीं है। और सफल लोग क्या कहते हैं? मैं हूं ना। फर्क। राइट। असफल लोग कहते हैं मैं पनौती हूं। सफल लोग कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है, मैं आगे बढ़ता हूं। फर्क समझ रहे हो? सफल लोग कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है, जीवन मेरा है, मैं आगे बढ़ता हूं। वे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। यही सक्सेसफुल और एवरेज थिंकर्स का फर्क होता है। क्या एलओए वाले भी प्रैक्टिकल होते हैं? वो कह रहा है बिल्कुल होते हैं, पर उनका प्रैक्टिकलिटी अलग होती है। एलओए वाले प्रैक्टिकल नहीं, एनर्जेटिकली अलाइंड होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जेटिकली अलाइंड होते हैं। एलओए वाले कहते हैं ऊर्जा से शुरुआत करो, कार्यवाही से पूरा करो। उनका प्रैक्टिकल वर्जन ऐसा होता है, विजन उनका बड़ा होता है, एक्शन उनका अलाइंड होता है। मैं समझाता हूँ। हमको दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली। दिल्ली जाना बहुत मुश्किल है। कैसा है दिल्ली जाना? मुश्किल है। पर वो वाराणसी से प्रयागराज तो जा सकते हैं ना एक दिन में? जा सकते हैं कि नहीं? हम्म। और दूसरे दिन लखनऊ, हम्म। तीसरे दिन कानपुर, चौथे दिन अलीगढ़, पांचवें दिन दिल्ली। उनको पता है राइट। कि एक दिन में मैं दिल्ली नहीं पहुंच सकता, पैदल पैदल, मेरे पास साइकिल है, किराए के लिए पैसे नहीं है, तो मैं 5 दिन में तो दिल्ली पहुंच ही सकता हूँ। उनका जो एक्शन होता है, वो कदम किधर जा रहे हैं उनके? दिल्ली की तरफ। कदम किधर है? दिल्ली की तरफ। और विजन क्या है? दिल्ली। वो ये कह नहीं रहे कि मैं दिल्ली जा नहीं सकता, मैं तो सिर्फ वाराणसी जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं बोलते वो। उनका फोकस क्लियर है, मुझे दिल्ली जाना है। और डाउट डाउट है ही नहीं, मिनिमल। मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा डाउट नहीं है। उनका क्या है? जाना ही जाना है, जाना ही। जाना है। और देखो तुमने देखे होंगे, मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुका हूँ दोस्तों, पैदल। ऐसे दैट्स। इंस्टाग्राम पर वीडियो देखे होंगे तुमने। भाई साहब उनको देख के दिमाग घूम जाता है। क्या 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 विश्वास लेके चल रहे हैं वो। हाईवे पे पैदल चल रहे हैं। रात को खाने के पीने के पैसे नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं। सच में ऐसे लोग हैं वो। दाढ़ी बढ़ रही है, शकल सूरत ठीक नहीं है। मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर चुका हूँ, 15,000 किलोमीटर जा रहा हूँ सड़क पे।
पोस्टर लगा रखा है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ा लिए हैं, इंस्टाग्राम से पैसे भी आ रहे हैं, फिर भी ढोंग विद्या पूरी चल रही है, क्योंकि उनको पता है यहीं से ग्रो हुए थे, वहीं पे फोकस कर दिया उन्होंने। उनकी एनर्जी हाई रहती है, हर हर महादेव कमेंट करवाते हैं। एलओए वाले लिमिट नहीं लगाते। एलओए का पूरा फिलोसफी यही कहता है, यही प्रैक्टिकल है कि बड़ी बात सोचो। कैसी बात सोचो? बड़ी। क्यों? क्योंकि लिमिटलेस है। क्योंकि यूनिवर्स लिमिटलेस है। भैया कृष्णा ने कहा, आ दुर्योधन बांध मुझे, मैं तो लिमिटलेस हूं, मुझे कैसे बांधेगा तू? तो एलओए फॉलोअर एक्चुअल में सबसे प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि वो एनर्जी, इमोशन, बिलीफ और एक्शन चारों को साथ लेकर चलता है। एक बार बोलना, एनर्जी, इमोशन, बिलीफ और एक्शन। एनर्जी, एनर्जी, इमोशन, एक्शन। इमोशन एंड एक्शन। मतलब मेरे कदम भी दिल्ली की तरफ, मेरी ऊर्जा भी दिल्ली की तरफ, मेरा इमोशन भी दिल्ली की तरफ, मेरा विश्वास भी दिल्ली की तरफ। कल किसी भाई साहब ने पूछा कौन सी गाड़ी पसंद है तुम्हें, मैंने कहा मुझे 6 से ज्यादा गाड़ियां चाहिए। ऑडी चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रेंज रोवर डिफेंडर चाहिए, इनोवा चाहिए, एग्निस चाहिए, और कोई 2 गाड़ियां और चाहिए। ये मेरे स्टॉक में है 7 गाड़ियां। कितनी गाड़ियां हैं मेरे स्टॉक में? 7। किसी को नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है। किसी को नहीं दिख रही, किसको दिख रही है? मुझे दिख हाँ, रही है, मुझे। और मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है कि उनको दिख रही है या नहीं दिख रही है। कितनी गाड़ियां हैं मेरे पास? एक। 6 से मेरे ज्यादा। पास 4 हैं। अच्छा अच्छा। कितनी गाड़ियां अंकित मेरे पास? 6 से ज्यादा। 6 से ज्यादा, सॉरी। क्योंकि मैं अंकित से बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर गूगल से बात नहीं कर रहा, मैं किसी और से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्स से। और यूनिवर्स के पास तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं क्यों डाउट करूं अपने कृष्णा पे? तो असली प्रैक्टिकलिटी क्या है? असली प्रैक्टिकलिटी वो है जो आपको आगे बढ़ाए, जो सोच में दबाए नहीं, जो एक्शन के रास्ते खोले, जो सपना छोटा ना करे, जो आपको डर से बाहर निकाले। प्रैक्टिकलिटी का मतलब है ग्राउंडेड स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये नहीं है कि डर के मारे बिल में घुस जाओ। और वो जो डायलॉग, वो जो लोग डायलॉग बोलते हैं प्रैक्टिकल के नाम पर, डर बेचते हैं। क्या बेचते हैं? डर। क्या डायलॉग था वो? थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो। उनके लिए मैं ईंट उठाता हूँ, ईंट खींच के मारता हूँ उनके खोपड़े पे। 10 कहाँ पे? चीजें अपने अंदर, ऐसे भी माइंड में। सुनते हैं, 10 चीजें सोचेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 होंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। ये डायलॉग हमको, मेरे को तो समझ में नहीं आता है, थैंक्स टू यूनिवर्स। ये साइकोलॉजिकल ब्रेक है, जो लोग अपने डर, घुटन, सीमाओं को प्रैक्टिकलिटी का नाम दे देते हैं, ताकि उन्हें बदलाव ना करना पड़े। ताकि उन्हें क्या ना करना पड़े? बदलाव। सक्सेसफुल लोग ये नहीं बोलते, एलओए वाले तो बिल्कुल भी नहीं बोलते। वे कहते हैं थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा एक्शन करो, बाकी यूनिवर्स कर देगा। बोलो जय सनातन, वंदे मातरम।